भाई साथियों, आज का हमारा उन्वान है शाह वलीउल्लाह देहलवी और अहमद शाह अब्दाली। तो शाह वलीउल्लाह अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी शुरू करने से पहले जो है तो थोड़ा-सा यानी इससे पहले हमारे 13 लेक्चर हो चुके हैं और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो मुगलिया सल्तनत है वो किस तरह कायम हुई, फिर उसके बाद औरंगज़ेब का ज़माना और फिर उसके बाद डाउनफॉल हुआ था। और वो हालात हमने बहुत तफ़सील से देखे थे। औरंगज़ेब के बाद के जो हालात थे, उस पर भी एक हफ़्ता हमने गुफ्तगू की थी। फिर उसके बाद बंगाल चूँकि मुसलमानों का एक अहम इलाका रहा, तो उसकी तारीख़ भी आनी चाहिए, क्योंकि हमने हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलग-अलग इलाकों पर गुफ्तगू की थी। इसलिए बंगाल पर एक लेक्चर हमने लिया। अब उसके बाद इंशाअल्लाह फिर से हम लोग जो मेन स्ट्रीम जो हिस्ट्री जो हमारी चल रही थी, उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो शाह वलीउल्लाह देहलवी या उनका असल नाम कुतुबुद्दीन अहमद था। 1703 के अंदर उनकी पैदाइश हुई। 1703 मतलब औरंगज़ेब की वफ़ात जो 1707 में हुई, तो औरंगज़ेब की वफ़ात से 4 साल पहले जो है आपकी पैदाइश हुई थी। शाह वलीउल्लाह आमतौर से उनको कहा जाता है, उनका जो पायसनेस था, जो अल्लाह से लगाव था। शाह मतलब फ़कीर के मानी में भी होता, वलीउल्लाह मतलब अल्लाह का वली। तो उस एतबार से उनका नाम शाह वलीउल्लाह जो है रखा गया। शाह वलीउल्लाह क्या है? एक इस्लामिक स्कॉलर है, मुहद्दिस है, मुजद्दिद है, तारीखदां है, इसी तरह थियोलॉजियन है, फिलोसोफर है। तो उनकी कई हैसियतें इस्लामी तारीख के अंदर हैं। तो इससे पहले कि उनकी ज़िंदगी, उनके हालात के बारे में हम जानें, तो उससे पहले उनकी पोज़ीशन क्या है इस्लामी दुनिया के अंदर या इस्लामी हिस्ट्री के अंदर उनकी क्या पोज़ीशन है? तो पहले मैं उसको थोड़ा-सा वाज़ेह कर दूँगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी तारीख के बहुत बड़े हीरोज़ रहते हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं जानते कि उनके क्या कारनामे थे और उन्होंने क्या कुछ किया। तो शाह वलीउल्लाह की पोज़ीशन क्या है, पहले हम उसको थोड़ा समझ लेंगे। आप देखिए कि हमारे दीन में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग कारनामे अंजाम दिए। बाज़ लोग जो है किसी मख़सूस मैदान के माहिर थे, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक वग़ैरह, ये लोग फ़िक़्ह के माहिर थे और इन्होंने एक बेहतरीन फ़िक़्ह तैयार की। इमाम राज़ी वग़ैरह उसूल तफ़सीर के थे, उन्होंने तफ़सीर की। इमाम शाफ़िई हदीस के बड़े आलिम दीन थे, हदीस के अंदर उनका एक मक़ाम है। तो इस तरह मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मैदान में, जैसे इब्न खल्दून है, तो इब्न खल्दून का नाम हम तारीख के अंदर लेंगे कि तारीख में उसने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। इमाम अबू हनीफा का नाम फ़िक़्ह में लेंगे, जैसे मैंने बताया। तो इस तरह बाज़ लोग जो उस फ़ील्ड के माहिर थे और उन्होंने उसके अंदर एक बड़ा नाम पैदा किया। तो एक तो ये बात हो। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं हमारी तारीख में कि जिन्होंने दीन के सिर्फ़ किसी एक पार्ट या किसी एक पहलू पर काम नहीं किया। एज़ ए होल दीन की क्या फिलॉसफी है, यानी उनका एक 360 जो है विजन था कि एज़ ए होल, एज़ ए कंप्लीट पैकेज जो है ये दीन कैसे दिखाई देगा, इसकी फिलॉसफी कैसे रहेंगी, ये पॉलिटिक्स में कैसे रहेगा, ये अखलाक में कैसे रहेगा, ये पार्लियामेंट में कैसे रहेगा। यानी उन्होंने पूरे दीन का एक मजमूई नक्शा जो है, एक कंप्लीट पिक्चर जिसको हम कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में ना करने के बजाय दीन का एक कंप्लीट ओवरव्यू जो है उन्होंने दिया। तो इसमें आमतौर से हमारे यहाँ 4 लोगों के नाम बहुत बड़े पैमाने पर लिए जाते हैं, यानी एकदम बिल्कुल हाई लेवल ओवरव्यू अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले इमाम गज़ाली का नाम आता है, उसके बाद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का नाम आता है और उसके बाद तीसरा नाम जो है शाह वलीउल्लाह देहलवी का है, चौथा नाम मौलाना मौदूदी अल्लाह रहमह का उसमें लिया जाता है। तो ये 4 लोग हमारी इस्लामी तारीख के ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा दीन मुकम्मल तौर से एक दिन क्या है, क्या रहेगा, उसको इन्होंने बयान किया है। फिर उसमें भी एक लेवल ये रहता है कि किस लेवल पर ये काम किया गया। यानी आप उसको ऐसे समझे कि जैसे साइंस का मैदान है हमारे यहाँ, है ना? फिज़िक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो कुछ फिज़िक्स के वो लोग रहते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में फिज़िक्स पढ़ाते हैं, तो उनका भी फिज़िक्स में एक मकाम रहता। कुछ लोग फिज़िक्स में वो है जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका उनसे ऊपर एक मकाम रहता। फिर उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असरे हाज़िर में बड़े साइंसदान माने जाते हैं, उनका अपना एक मकाम रहता। फिर उससे ऊपर एक चौथा लेवल भी रहता, जैसा एडिसन है कि जिसने बल्ब बना दिया है, ग्राहम बेल है कि जिसने टेलीफ़ोन बना दिया। इस लेवल के भी जो साइंसदान थे, उनकी अपनी भी एक पोज़ीशन रहती। लेकिन इनसे ऊपर एक और पोज़ीशन रहती, है ना? जैसा पहले हम साइंस देखेंगे तो अरस्तू की साइंस थी जो इस्तिखराजी मंतिक पे थी, फिर न्यूटोनियन फिज़िक्स आई, फिर आइंस्टाइन आई। ये लोगों ने क्या किया कि जो साइंस है उसको बिल्कुल एक नया ज़ाविया दे दिया, है ना? इन्हें साइंस को बिल्कुल एक नए लेवल पर इन्होंने बयान किया। तो ये एकदम टॉप में ये लोग माने गए। तो शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा जो है, शाह वलीउल्लाह जैसे लोग, इब्न तैमिया, इमाम गज़ाली जैसे लोग, वो दीन में उस लेवल के लोग हैं। यानी ये मैं एनालॉजी इसलिए बता रहा हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो। तो ये इनकी पोज़ीशन है, यानी पहले उनके कारनामे समझने से पहले उनकी पोज़ीशन को समझना ज़रूरी है। तो ये शाह वलीउल्लाह की दीन के अंदर पोज़ीशन है, यानी वो हमारी 1400 साल की
इस्लामी फिलॉसफी के, इस्लाम को एज ए होल देखने की जो टॉप के 4-5 लोग हैं, उनमें उनका जो है शुमार होता है। तो अब जैसे मैंने बताया 1703 के अंदर उनकी पैदाइश हुई और शाह वलीउल्लाह जो है उनकी अल्लाह ताला से जो मोहब्बत थी उसकी बिना पर उनको कहा गया। 7 साल की उम्र में कुरान मजीद उन्होंने हिफ्ज किया। बहुत जल्द उन्होंने अरबी और फारसी ज़बान जो है वो सीख ली। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और 16 साल के अंदर उन्होंने उस ज़माने का जो हनफी फ़िक़्ह थी वो कंप्लीट कर ली। फ़िक़्ह हनफी का जो जो सबसे बड़ा नसाब था वो उन्होंने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद थियोलॉजी, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, उस ज़माने में जितने उलूम थे वो 30 साल की उम्र में जो है शाह वलीउल्लाह ने सीख लिए थे। उनके वालिद जो थे शाह अब्दुर रहीम, तो वो जो उस ज़माने में मदरसा रहीमिया है उसके वो फाउंडर माने गए और वो उस कमेटी के, यानी औरंगजेब आलमगीर ने फतवा आलमगीर जो कंपाइल किया था उसके लिए एक कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी के मेंबर भी जो है उनके फादर थे। शाह वलीउल्लाह के जो ग्रैंडफादर थे वो शाहजहां के जमाने में आर्मी में थे और वो काफी की पोजीशन पर आर्मी के अंदर थे। तो ये शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमह का बैकग्राउंड हुआ। अब हम देखते हैं कि उस जमाने में जब ये हालात चल रहे थे, यानी औरंगजेब के बाद हमने देखा कि उसका जो अजीम और पुरजलाल तख्त पर था, उसकी औलाद में वो लोग आए जिन्होंने यानी अली मियां ने देखा कि कसम खाई थी कि आलमगीर से हिमायत व हिफाजत इस्लाम और दीन को जिंदा और सुन्नत को जिंदा करने की जो कुछ कोशिशें हुई थी वो लोग उसको मिटा के रहेंगे। यानी औरंगजेब के बाद जो लोग उसके तख्त पर बैठे वो सब ऐश परस्त, काहिल, नाअहल, आपस में झगड़े करने वाले, खुदगर्ज, शॉर्ट टेम्पर्ड, इस तरह के लोग थे और उन्होंने ना सिर्फ ये कि उस एम्पायर को, बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत और मिल्लत इस्लामिया, बल्कि पूरी हिंदुस्तान की जो किस्मत थी उसको उन्होंने खराब कर दिया। यानी जो खराब रूलर है वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं खराब करता बल्कि वो उस पूरी रियासत की, उस पूरे यानी हिंदुस्तान की तकदीर जो है तो उन्होंने खराब कर दी थी। शाह वलीउल्लाह रहमान ने जब आंख खोली तो उन्होंने देखा कि मुगलिया जो सल्तनत है वो बिल्कुल अपने आखिरी जमाने में पहुंच चुका है, यानी औरंगजेब के बाद का जो जमाना था। माशरा जो है, सोसाइटी कंप्लीट तौर पर टूट गई, जिंदगी का हर एक शोबा जो था उसमें डाउनफॉल आ गया और वो बहुत तेजी के जरिए निजाम खोखला होता जा रहा था। जो वैल्यूज थे वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे और पूरी सल्तनत के अंदर जो है तो अबतरी फैली हुई थी, हर जगह तवायफुल मुल्क की थी। यानी शाहजहां और औरंगजेब की जो दहली थी, यानी औरंगजेब जो हमारे तारीख का सबसे बड़ा रूलर जिसको माना गया, तो उसकी जो अजमत थी और उसने जो हिंदुस्तान बसाया था और उनके जमाने में जो पीस था, अमन था, चैन था, प्रोग्रेस था, वो सब खत्म हो गए और उसकी जगह अब लोगों को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। उनके यहाँ बदहवासी, मायूसी, वहशती, कम हिम्मती, ये सारे फैक्टर्स जो है तो वो आ गए। ये पॉलिटिकल सिचुएशन थी। रिलीजियस सिचुएशन और ज्यादा खराब थी। यानी एमआईयू जब से ईरान जाकर वापस आया था उसके बाद से शिया इम्पैक्ट धीरे 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 जो हिंदुस्तान में बढ़ने लगा था। इसी तरह बिदात और खुराफात बहुत ज्यादा फैल गई थी आवाम के अंदर और हिंदुओं में जो मूवमेंट्स उठे थे, जो हमने जिनका तफसील से पिछले कुछ लेक्चर्स में जिक्र किया, तो उसकी वजह से हिंदू रस्म रिवाज, उनका जो कल्चर है वो मुसलमानों के अंदर भी पेनिट्रेट शुरू होने लगा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, इंटेलेक्चुअल एक ओवरऑल डाउनफॉल जो है वो मुस्लिम सोसाइटी का शुरू हो चुका था हिंदुस्तान के अंदर। इन्हें सैयद सलमान नदवी ने बहुत अच्छी उसकी तस्वीर खींची है अपनी किताब में। एक जगह लिखते हैं कि मुगलिया सल्तनत का आफ्ताब लबे-बाम था, मुसलमानों में रसूम व बिदात का जोर था, झूठे फुकरा और मशाइख अपने बुजुर्गों की खानखाओं में मसनदे बिछाए और अपने बुजुर्गों की मज़ारों पर चिराग जलाए बैठे थे। मदरसों का गोशा गोशा मंतिक व हिकमत के हंगामों से पुरशोर था। फिका व फतावा की लफ्जी परस्तिश हर मुफ्ती के पेश नजर थी। मसाइल फिका में तहकीक व तदकीक मजहब का सबसे बड़ा जुर्म था। अवाम तो अवाम खवास्ता कुरान पाक के मानी व मतालिब और अहादीस के अहकामात व इरशादात और फिका के इसरार और मसाले से बेखबर थे। यानी ये सिचुएशन सैयद सुलेमान नदवी ने उस जमाने की बयान की है। तो इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे डाउनफॉल को जब शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमान ने देखा और जब उन्होंने उसको कैटेगराइज किया तो उन्होंने उसकी दो वजूहात उन्होंने बयान की। पहली चीज उन्होंने ये कहा कि ये जो पॉलिटिकल चेंज आया, यानी खिलाफत से ये मोरूसी बादशाहत जो आ गई, तो सबसे बड़ा फसाद इसकी वजह से फैल गया। दूसरा, मजहब जो है उसमें स्टैग्नेशन आ गया। जो रिलीजियस थॉट प्रोसेस है तो वो स्टैग्नेंट हो गया, उसके अंदर जमूत तारी हो गया। मोहम्मद लिखते हैं तजदीद व आयादीन के अंदर कि फिर शाह साहब ने खराबियों की इस हजूम में खोज लगाकर ये मालूम करने की कोशिश की कि उनमें बुनियादी खराबियां कौन सी है जिनसे बाकी तमाम खराबियों का शजरा नसब मिलता हो, और आखिरकार दो चीजों पर उंगली रख दी है। एक इक्तदार सियासी का खिलाफत से बादशाहत की तरफ मुंतकिल होना, दूसरे रूए इस्तेहाद का मुर्दा हो जाना और तकलीद जामिद का दिमागों पर मुसलत हो जाना। तो ये दो चीजें जो है शाह वलीउल्लाह ने बयान की। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी किताबों में वो इन दोनों चीजों को बहुत खोल खोल कर बयान करते हैं। यानी खिलाफत के बारे में वो लिखते हैं एक अपनी किताब में कि अरकान इस्लाम के अकामत में फतूह अजीम बर्पा हो गया है।
हजरत उस्मान के बाद किसी फरमारवा ने हज कायम नहीं किया, बल्कि अपने नायब ही मुकर्रिर करके भेजते रहे। हालांकि इकामत हज खिलाफत के लवाजिम में से है। जिस तरह तख्त पर बैठना, ताज पहनना और शाहान गुज़िश्ता की शहनशी में बैठना कसरा और किसरा के लिए अलामत बादशाही था, उसी तरह हज खुद अपनी अमारत में कायम करना इस्लाम में अलामत खिलाफत है। दूसरी जगह लिखते हैं कि पहले वाज और फतवा दोनों खलीफा की राय पर मौकूफ था। खलीफा के बगैर न वाज कहा जा सकता था और न कोई फतवा देने का मजाज था। मगर इस इनकलाब के बाद वाज और फतवा दोनों इस निगरानी से आजाद हो गए, बल्कि बाद में तो फतवा देने के लिए जमात सालेहीन के मशवरे की कैद भी नहीं रही। इन लोगों की हुकूमत मजूसियों की हुकूमत के मानिंद है। बस फर्क यह है कि नमाज पढ़ते और कलमा शहादत जबान से अदा करते हैं। हम इसी तगय्युर के जमाने में पैदा हुए, मालूम नहीं आगे चलकर खुदा ताला क्या दिखाना चाहता है। यानी ये पहली चीज जो उन्होंने बयान की कि खिलाफत का निजाम जो खत्म हो गया, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम जो है ये उभर कर आ गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो उनके माशरे के जितने लोग थे, उनकी सोसाइटी के जितने अलग अलग क्लास थे, वो हर एक को एड्रेस करते हैं और हर एक को एड्रेस करके वो प्रॉब्लम बताते हैं कि उसके करने का काम क्या है, यानी उसकी फील्ड में क्या प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। यानी जो खानखाओं के पीरजादे थे, उनको एड्रेस करते हुए लिखते हैं कि मैं उन पीरजादों से जो किसी इस्तेकाक यानी किसी हक के बगैर बाप दादा की गद्दी पर बैठे हैं, कहता हूं कि ये क्या धड़बंदियां तुमने कर रखी है। क्यों तुम में से हर एक अपने तरीके पर चल रहा है, क्यों उस तरीके को सबने छोड़ रखा है जिसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा था। तुम में से हर एक इमाम बन बैठा है, अपनी तरफ लोगों को बुला रहा है और अपने आप को हादी व मेहदी समझता है, हालांकि वो जाल व मुजिल है। हम हरगिज उन लोगों से राजी नहीं जो दुनिया के फवायद की खातिर लोगों से बैत लेते हैं या इसलिए इल्म हासिल करते हैं कि अगराज दुनिया में हासिल करें, या लोगों को अपनी तरफ दावत देते हैं और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की इताअत उनसे करवाते हैं। ये सब राजन है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, खुद भी धोखे में और दूसरों को भी धोखा देते हैं। फिर आप देखिए उल्मा को एड्रेस करते हैं। उल्मा से कहते हैं कि मैं उन तालिबान इल्म से कहता हूं जो अपने आप को उल्मा कहते हैं कि बेवकूफो, तुम यूनानियों के उलूम और सर्फ नौ में फंस गए और समझे कि इल्म इसका नाम है, हालांकि इल्म तो किताबुल्लाह की आयत मुहक्कमा है या फिर वो सुन्नत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तुम पिछले फुका के इस्तेहसानात और तफरियात में डूब गए। क्या तुम्हें खबर नहीं कि हुक्म सिर्फ वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है। तुम में से अक्सर लोगों का हाल यह है कि जब किसी को नबी की कोई हदीस पहुंचती है तो उस पर अमल नहीं करता और कहता है कि मेरा अमल तो फलां के मजहब पर है ना कि हदीस पर। फिर वो हीला ये पेश करता है कि साहब हदीस का फहम और उसके मुताबिक फैसला तो कामिलीन और माहिरीन का काम है और ये हदीस आयम सलफ से छुपी न रही होंगी, फिर कोई वजह तो होंगी कि उन्होंने उसे तर्क कर दिया। जान रखो ये हरगिज दीन का तरीका नहीं है। अगर तुम अपने नबी पर ईमान लाए तो उसका इत्तेबा करो, ख्वाह किसी मजहब के मुआफिक के मुखालिफ हो। फिर जो सोसाइटी के अशराफ थे, उमरा थे, इलीट्स ऑफ द सोसाइटी थे, उनसे कहते हैं कि मैं उमरा से कहता हूँ कि तुम्हें खुदा का खौफ नहीं, तुम फानी लज्जतों की तलब में मुस्तगरक यानी डूब गए हो और रैयत को छोड़ दिया, एक दूसरे को खाए जाए। एलानिया शराब पी जा रही है और तुम नहीं रोकते। जिनाकारी, शराबखोरी और कुमारबाजी के अड्डे बरसराम बन गए और तुम उनका इंसदाद नहीं करते। इस अजीमुशान मुल्क में मुद्दत है दराज से कोई हद शरई नहीं लगाई गई। जिसको तुम ज़ईफ पाते हो उसे खा जाते हो और जिसे कवी पाते हो उसे छोड़ देते हो। खानों की लज्जत, औरतों के नाजो अंदाज, कपड़ों और मकानों की लताफत, बस ये चीजें जिनमें तुम डूब गए, वो कभी खुदा का ख्याल तुम्हें नहीं आता। फिर इसी तरह एज ए होल जो फौजी है उनसे एड्रेस करते हैं। मैं इन फौजी आदमियों से कहता हूँ कि तुमको अल्लाह ने जहाद के लिए, इलाह कलमतुल्लाह के लिए, शिर्क व अहले शिर्क का जोर तोड़ने के लिए फौजी बनाया था। उसको छोड़कर तुमने घोड़सवारी, हथियारबंदी को पेशा बना लिया। अब जहाद की नियत और मकसद से तुम्हारे दिल खाली है। पैसा कमाने के लिए सिपाहीगिरी का पेशा करते हो, भंग और शराब पीते हो, दाढ़ियां मुंडाते हो और मूछें बढ़ाते हो, बंदगाने खुदा पे जुल्म ढाते हो और तुम्हें कभी इस बात की परवाह नहीं होती कि हराम की रोटी खा रहे हो या हलाल की। खुदाई कसम तुम्हें एक रोज दुनिया से जाना है, फिर अल्लाह तुम्हें बताएगा क्या करके आए हो। फिर उसके बाद एज ए होल पूरी पब्लिक को एड्रेस करके कहते हैं कि बनी आदम, तुमने ऐसी फासिद रस्में इख्तियार कर ली है जिनसे दीन मुतगय्यर हो गया है। मसलन आशुरा को तुम जमा होकर बातिल हरकत करते हो। एक जमात ने उस दिन को मातम का दिन बना रखा है। क्या तुम नहीं जानते कि सब दिन अल्लाह के दिन है और सारे हवादिस अल्लाह की मशीयत से होते हैं। अगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इस रोज शहीद हो गए तो और कौन सा दिन है जिसमें किसी महबूब खुदा की मौत वाक़ई ना हुई हो। कुछ लोगों ने इस दिन को खेल तमाशों का दिन बना रखा है। फिर तुम शबे बारात में जाहिल कौमों की तरह खेल तमाशे करते हो और तुम में एक गुरु का ये ख्याल है कि उस रोज मुर्दों को कसरत से खाना भेजना चाहिए। अगर तुम सच्चे हो तो अपने इस ख्याल में हरकत के लिए कोई दलील लाओ। फिर तुमने ऐसी रस्में बना रखी है जिससे तुम्हारी जिंदगी तंग हो रही है। मसलन शादियों में फजूल खर्ची, तलाक को ममनू बना लेना, बेवा औरत को बिठाए रखना। इस किस्म की रस्मों में तुम अपने माल और जिंदगी को खराब कर रहे हो और हिदायत सालिया को तुमने छोड़ रखा है। बेहतर यह था कि तुम इन रस्मों को छोड़कर उस तरीके पर चलते जिसमें सहूलत थी, ना कि तंगी। यानी ये बहुत तफसील से हम देख रहे हैं कि हर एक उस जमाने का जो ग्रोथ था उसको शाह साहब ने एड्रेस किया
और उनको बताया कि उनके करने का जो काम क्या है और प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर है उनके अपने फील्ड के अंदर। फिर उसके बाद जो उनका 7 पॉइंट फार्मूला अली मियां अलैहि रहमान ने बनाया है, तो एक 7 पॉइंट का फार्मूला उन्होंने एज ए सॉल्यूशन पेश किया। यानी उन्होंने पहली चीज ये थी कि इस्लाह अकायद, यानी अकायद की इस्लाह की जाएंगी, और वो कैसे, दावत इलल कुरान के जरिए, यानी वो कुरान से अकायद की इस्लाह करेंगे। इसी तरह हदीस और सुन्नत की इशाअत और तरवीज, और फिक़ह और हदीस में तदबीक की दावत। यानी उस जमाने में हदीस और सुन्नत जो है वो बहुत ज्यादा, उसकी किताबें आम नहीं थी, लोगों को पता नहीं थी, और लोग किस्से कहानियों को ही दीन समझते थे। तो उन्होंने तय किया है कि सही हदीस और सुन्नतें जो है लोगों के सामने लाएंगे। इसी तरह हदीस और फिक़ह में जो है उस जमाने में झगड़ा हुआ करता था और दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाते थे। तो शाह साहब ने उनके अंदर जो एक रेलेवेंस पैदा किया। इसी तरह शरीयत में जो भी अहकामात है उनके क्या असरार है, उनके मकासिद क्या है, उनको बयान करना। फिर इस्लाम में खिलाफत का क्या मकाम है, उसकी तशरीह, खिलाफत राशिदा किसको कहते और उससे क्या फायदे होंगे। इसी तरह उस जमाने में जो पॉलिटिकल डायस्पोरा था, जो इंतशार हो गया था, तो इस इंतशार को कैसे खत्म किया जाए। फिर उम्मत के अलग अलग जो तबके थे उनका एहतसाब और उनकी इस्लाह। फिर उसके बाद जो है एक नई टीम तैयार करना ताकि वो दावत के काम को आगे बढ़ा सके। तो ये 7 पॉइंट फार्मूला लेकर शाह साहब जो है आगे बढ़े। यानी उन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा किया पहली मर्तबा। यानी उससे पहले फारसी में बास तराजिम थे, लेकिन वो तराजिम उतने अच्छे नहीं थे। तो पहला जो तर्जुमा था हिंदुस्तान में, ये कहा जा सकता है कि वो शाह वलीउल्लाह ने किया। यानी उस जमाने के बाद लोग उस पर बहुत ज्यादा नाराज हो गए। कहा जाता है कि वो खुद दिल्ली से 1 साल तक उनको, यानी वो छुपते छुपाते रहे कि कहीं लोग उनका कत्ल न कर दें। यानी बाज जो शरारती उलमा थी उन्होंने उनके खिलाफ फतवे दिए, लोगों को गुमराह कर दिया कि इसने कुरान का तर्जुमा कर दिया, कुरान को नापाक कर दिया। तो कहा जाता है कि 1 साल तक वो दिल्ली से जो है बाहर रहे उसके लिए। उसके बाद उनके जो औलादे थी उन्होंने बेहतरीन तर्जुमे कुरान मजीद के उर्दू में किए और वो पूरे बरसगीर में उन्होंने उसको फैलाया। फिर उससे पहले दरस कुरान के हल्के नहीं होते थे, शाह साहब ने दुरुस कुरान के हल्के शुरू किए। फिर तफसीर लिखने के कोई उसूल नहीं थे, वो उसूल उन्होंने बयान किए कि किस तरह तफसीर की जाना चाहिए। फिर तौहीद के इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट क्या होंगे। यानी हिंदुस्तान का बड़ा मसला जो है वो हमेशा से शिर्क रहा है, और यहाँ शिर्क की इतनी किस्में पाई जाती है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि शाह साहब ने उसके इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स क्या रहेंगे तौहीद के, वो बहुत मेहनत से उन्होंने तैयार किए। हदीस जो है उसकी शरह लिखी, उसकी तफसीरें लिखी। फिर हदीस और फिक़ह का जो झगड़ा था उन्होंने खत्म किया। यानी कई चीजें थी जो उन्होंने की, और इन सबसे बढ़कर यानी मौलाना मौदूदी ने जो उनका कारनामा बताया है कि एज ए होल इस्लाम एक पूरा दीन, एक पूरा पैकेज जो है वो कैसे है। यानी ये कहते हैं कि मौलाना मौदूदी लिखते हैं तजदीद आए दिन में, उन्होंने इस्लाम के पूरे फिक्री यानी इंटेलेक्चुअल, अखलाकी यानी शरई और तमद्दुन निज़ाम को एक मुरत्तब सूरत में पेश करने की कोशिश की है। ये वो कारनामा है जिसमें अपने तमाम पेश रहो यानी अपने पहले से लोगों पर बाजी ले गए। अगर जो इब्तिदाई 3-4 सदियों में बकसरत आइम्मा गुजरे हैं जिनके काम को देखने से साफ मालूम होता है कि वो अपने जहन में इस्लाम के निज़ाम हयात का मुकम्मल तस्वुर रखते थे। और इस तरह बाद की सदियों में भी ऐसे मुहक्किकीन मिलते हैं जिनके मुतालिक ये गुमान नहीं किया जा सकता कि उस तस्वुर से खाली थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी जामियत के साथ और मंतकी तरतीब के साथ इस्लामी निज़ाम को बहैसियत एक निज़ाम को मुरत्तब करने की तरफ तवज्जो दिलाई। ये सिर्फ शाह वलीउल्लाह ही के लिए मुकद्दर हो चुका था कि इस्लाम में पेशकदमी करे। तो ये शाह साहब ने पूरे दीन को एज ए होल, पूरा दीन कैसा है उसको उन्होंने बयान किया, जो मैंने शुरू में बताया था। तो ये इस्लाह जो है उन्होंने दीन के फ्रंट पे की, लेकिन आज जो हमारी जो सीरीज है उसमें असल उनकी दीनी कोशिशों से ज्यादा उस वक्त के समाज में उन्होंने क्या कोशिशें की यानी पॉलिटिकल स्फेयर में, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। नादिर के अटैक के बाद, यानी नादिर ने जब हिंदुस्तान पर अटैक किया था वो मैंने तफसील से बयान किया था, और आखिरी हालात जो थे वो बहुत ज्यादा सख्त थे। उसमें यानी कई हजार लोग भूख से मर गए, औरतों की जो असमत दरी की गई, मुसलमानों के घरों को बर्बाद किया गया, और पूरा जो दिल्ली है वो तबाह बर्बाद हो गया था। यानी लोगों के अंदर इतनी वहशत, खौफ, मायूसी इतना ज्यादा पैदा हो गया था कि जो इलीट्स थे उनको इस तरीके से जलील किया था नादिर की फौज में कि वो लोग ये सोच रहे थे कि जिस तरह जौहर यानी राजपूतों में, जैसा हमने पहले बताया था एक लेक्चर में, कि राजपूत क्या करते थे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा आग का अलाव तैयार करते थे, और उनके मर्द भी और खवातीन भी, बच्चे भी, वो सब एक साथ उस आग में कूद जाते थे। यानी जब वो जंग हारने लगते थे तो ये कि अब जीती हुई फौज हमारे औरतों के साथ बदसलूकी करेंगी, तो उससे बेहतर है कि हम जिंदा जलकर मर जाए। तो दिल्ली के जो इलिट्स थे, जो मुस्लिम इलिट क्लास थे, वो ये सोच रहे थे कि हम लोग भी इस तरह जौहर करेंगे, यानी एक बड़ा सा आग का अलाव जलाएंगे और उसमें पूरे मुसलमान जो है यानी मर्द और खवातीन एक साथ जलकर मर जाएंगे। तो जब शाह साहब ने ये सूरत हाल देखी तो शाह साहब ने इसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की। वो लोगों के पास गए, उन्होंने तकरीरें की, लोगों को समझाया, उनको इमाम हुसैन की एग्जाम्पल दी कि देखो उनकी फैमिली ने किस तरह तकलीफें बर्दाश्त की, किस तरह उन्होंने राय हक में अपनी जान दी,
और इस तरह उन्होंने दिल्ली के लोगों का हौसला बढ़ाया और उनको यानी ये जो खुदकशी और इज्तिमाई करने वाले थे उससे उन्होंने उनको रोका। फिर मुगल इंटीग्रेशन की वजह से जो मसाइल हिंदुस्तान में पैदा हो गए थे, यानी जब एक बड़ा एम्पायर खत्म होता है तो उसके बाद छोटी छोटी कई रियासतें बनती है। तो जब मुगल एम्पायर खत्म हुआ तो हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की रियासतें बनी। पहले हम मुस्लिम रियासतें देखेंगे तो तीन अहम मुसलमानों की रियासतें बनी, अवध, बंगाल और दक्कन। दक्कन का बहुत तफसील से हमने एक लेक्चर में जिक्र किया है कि किस तरह निजामुल मुल्क ने दक्कन की तामीर की। दूसरी अहम रियासत थी मुसलमानों की अवध। तो अवध अभी देखिए तो उस जमाने का जो अवध था तो वो आज का अवध, बनारस, इलाहाबाद के कई जिले उनको मिलाकर वो बनता है। तो अवध में हम देखते हैं कि सादत खान जो था वो 1724 के अंदर अवध का गवर्नर अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद बहुत तेजी के साथ उसकी ताकत और शोहरत बढ़ती रही। नादिर के जमाने में जो है बादशाह ने उसको दिल्ली भी बुलाया था, लेकिन उसी साल उसने किसी वजह से खुदकुशी कर ली। उसके बाद अवध का जो गवर्नर था उसका दामाद बना, जिसको सफदरजंग कहा जाता है। उसके बाद वो भी दिल्ली में वजीर अपॉइंट हुआ। 1754 तक उसने हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में सफदरजंग ने बहुत की रोल प्ले किया और उसके बाद उसका बेटा शुजाउद्दौला जो है वो एम्पायर का वजीर बना और उसने अवध की सल्तनत को संभाला। शुजाउद्दौला का उस जमाने में हिंदुस्तान की सियासत में बहुत बड़ा जो है रोल रहा, तो इंशाल्लाह वो रोल हम आगे भी देखेंगे इस लेक्चर में। इसी तरह बंगाल की रियासत बनी। मुर्शद कुली जाफर खान जो था वो पहला बंगाल का जो दीवान है अपॉइंट हुआ। उसके बाद मुर्शिदाबाद का फौजदार भी बना। 1700 में औरंगजेब ने उसको जो है अपॉइंट किया था। उसके बाद वो डिप्टी सूबेदार बना और 1717 के अंदर पूरे इलाके का सूबेदार वो बन गया। वो बहुत ही काबिल जनरल था, बहुत स्ट्रिक्ट था। 1740 में उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसका एक ऑफिसर था अली वर्दी, उसने जो है वो मसनद बंगाल की संभाल ली। अली वर्दी बहुत अच्छा वॉरियर था, बहुत काबिल रूलर था, लेकिन उसके जमाने में बगावतें बढ़ी हुई। यानी एक तो अफगान सरदार जो बिहार में थे उन्होंने बड़ी बगावतें की। फिर दूसरी तरफ खुद उसके अपने इलाकों में जो है बहुत सारी रिबिलियंस होती रही। इसकी वजह से वो परेशान रहा। मराठे जो है उस पे मुस्तकिल हमले करते रहे, तो इसलिए उसकी हुकूमत में पीसफुल उसकी हुकूमत नहीं रही। उसके मरने के बाद जो है तो उसने अपने पोतरे को, यानी उसका पोतरा जो था वो उसका बड़ा फेवरेट था, मिर्जा मोहम्मद, उसने उसको अपॉइंट किया। उसकी पोते की हुकूमत बहुत कम रही, 1 साल 2 महीने रही, या तारीख में जो उसको सिराजुद्दौला के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसका 1 साल और 2 महीने का जो फरा, उसने भी जो है काफी इंडियन पॉलिटिक्स को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया सिराजुद्दौला की हुकूमत ने। तो ये 3 बड़े जो है मुसलमानों के इलाके वजूद में आए। इसी तरह जो हिंदू पावर्स थे वो भी रिवाइव हुई, लेकिन हिंदू पावर जो रिवाइव हुई तो वो पूरे हिंदुस्तान में एज ए नेशनलिस्टिक कोई एक पावर नहीं थी, बल्कि वो अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल रिनाइसेंस उनके थे। यानी ये अलग अलग अटेम्प्ट्स थे। यानी उसमें 3 अटेम्प्ट्स हम खासतौर से देखते हैं, सिख, मराठा और जाट। राजपूत चूंकि शुरू से मुगलिया सल्तनत के साथ थे तो वो उनके यहाँ ऐसे बगावत और ये सारी चीजें नहीं, बल्कि औरंगजेब के बाद भी जो है वो सल्तनत के साथ देते रहे। सबसे पहले हम सिखों को देखेंगे। सिखों के जमाने में जो है गुरु गोबिंद सिंह का हमने देखा था, 1708 में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद जो है तो बंदा बैरागी, ये एक शख्स था जिसने सिखों को यूनाइट किया। ये बेसिकली कश्मीरी राजपूत था, लेकिन इसने सिख मजहब एक्सेप्ट किया था और उसके बाद उसने किया कि सिखों को बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज किया और उसने जो है सिखों का मिलिटराइजेशन किया और उसके बाद उसने सरिंद पर हमला कर दिया। बंदा बैरागी जो है मुसलमानों को हजारों की तादाद में बेरहमी से कत्ल करता था। कई कस्बों को जो है उसने लूट लिया। दिल्ली के अतराफ का जो भी इलाका था वहां पर उसने धावा बोला, कत्ल गारतगिरी की, औरतें, बच्चे, बूढ़े, उन पर भयानक जो है मजालिम उसने ढाए। यानी उसने बहुत केओस जो है वहां पे क्रिएट कर दिया और सिखों को एक बड़ी फौजी ताकत उसने बना दिया। सतलज से लेके जमुना तक का जो इलाका था, ये पूरा इलाका जो है उसने फतेह कर लिया और एक स्ट्रांग होल्ड लोहगढ़ के अंदर एक बड़ा उसने किला बनाया। अपने नाम के सिक्के जो है वहां पे वो डालने लगा अपने, यानी एज ए रूलर। हालांकि सिखिज्म जो एक मजहबी तहरीक थी, लेकिन बाद में ये पूरा पॉलिटिकल हो गया और उसने अपने नाम से मतलब किले बनाए, अपने सिक्के उसने बनाने लगा। 1715 में बहुत भयानक जंग उसके एम्पायर फोर्सेस से हुई, लेकिन वो जंग हार गया और 1716 में उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन उसके कत्ल के बावजूद भी जो सिखों के अंदर मिलिटराइजेशन जो हो गया था वो बाकी रहा और सिख अपने आप को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करने लगे। नादिर शाह के हमले के बाद जब मुगलिया सल्तनत बहुत ज्यादा कमजोर हो गई तो उस वक्त सिखों को बड़ा मौका मिला और उन्होंने इकोनॉमिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है अपनी उसके बाद बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा ली और पूरे इलाकों में यानी पंजाब के करीब का जितना इलाका था उस इलाके में उनकी बहुत धाक बैठ गई। जाट जो थे ये एक तीसरा ग्रुप था। तो जाट मराठाओं की तरह, यानी मराठे एक ऑर्गेनाइज फिरका थे, लेकिन ये वैसे भी नहीं थे और ना ही सिखों की तरह कोई रिलीजियस ग्रुप था ये। लेकिन ये हुआ कि जब मेन जो एम्पायर था मुगल एम्पायर वो कमजोर हो गया और पॉलिटिकल डायस्पोरा था,
और उस वक़्त कोई यानी सिक्योरिटी नहीं थी, तो इन्होंने इस इंतशार से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और इन लोगों पे हमले करना, लूट-मार मचाना, पूरे इलाकों में जो है इन्होंने तबाही मचा के रख दी जाट ने। यानी औरंगज़ेब के आखिरी ज़माने से ही जो है इनकी ये हरकतें शुरू हो गई थी। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था 1721 में जो है वो बुरी तरह हार गए थे और उनकी पूरी कुवत जो है खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद बदन सिंह ने उनको ऑर्गेनाइज़ किया और 1756 तक वो फिर से एक बड़ी कुवत बन गए। इनकी कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन जो देहातों के जो हेडमैन रहते थे, उनके ज़रिए ये पूरा चलाते थे। लेकिन उसके बाद सूरजमल यानी बदन सिंह का अडॉप्टेड सन था, सूरजमल जब इनका राजा बना, तो उसने आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव, ये सारे इलाके जो है ये इसने जाटों के कब्जे में ले लिया। यानी सूरजमल जो है ये कहा जाता है कि जाट हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट वॉरियर रहा एंड एबलिस्ट जो स्टेटमेंट है जाट हिस्ट्री का। हालांकि जाट कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रहे, लेकिन उनका जो भी ऑर्गेनाइज एफर्ट्स रहा वो सूरजमल के जमाने में रहा। तो आगरा के किलों में जाटों का तसल्लुत था, वहां पर यानी इन्होंने आगरा से मराठों को बाहर निकाल लिया था और खुद वहां पर कब्जे कर लिए थे। फिर कई अजीब बड़ी बड़ी सल्तनत यानी किले जो है उन्होंने कायम किए और उस जमाने में जाटों ने पूरे नॉर्थ के अंदर जो है इन्होंने तबाही मचा दी थी। 1763 के अंदर उसका इंतकाल हुआ, यानी 1763 में वो मारा गया और उसके बाद एक नेचुरली जो है डाउनफॉल हुआ। और सबसे बड़ी कुवत जो हिंदुस्तान की उस वक्त उभरी वो थी मराठा। यानी अगर आपको याद होगा तो 2 लेक्चर पहले हमने बताए थे कि मराठा एक तो रूलर रहता था और उसमें एक पेशवा रहता था। तो छठा जो पेशवा था उनका वो था विश्वनाथ बालाजी। विश्वनाथ बालाजी के बारे में मैंने बताया था कि वो बहुत ही एक आम आदमी था, बहुत ही गरीबी से आया था, ब्राह्मण था वो, अकाउंटेंट, लेकिन उसने तरक्की करते करते वो पेशवा बना और उसके जमाने में उसने फिर रिनाइसेंस हुआ, यानी जो मराठा तहरीक था उसका रिनाइसेंस एक्चुअली बालाजी पेशवा के जमाने में शुरू हुआ। वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत श्रूड था और उसकी पॉलिटिकल स्टडीज बहुत स्ट्रांग रहती थी। वो उसके बाद ये हुआ, उसके मरने के बाद सातवां जो पेशवा था वो उसका बेटा बना, जिसको बाजीराव वन भी कहा जाता है। तो बाजीराव जो उसका बेटा था, शिवाजी के बाद मराठा एम्पायर में सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी जो है वो बाजीराव की है और कहा जाता है कि असल जो मराठा एम्पायर है वो बाजीराव ने ही कायम किया था। उसके अचीवमेंट क्या थे कि उसने साउथ में तो एक स्ट्रांग होल्ड कायम किया ही था, लेकिन नॉर्थ तक, यानी इससे पहले कभी भी मराठे दक्कन छोड़कर नहीं जाते थे, लेकिन उसने यहां से नॉर्थ तक जो है मराठों का इक्तदार जो है उसने कायम कर दिया था। यानी 20 साल के अंदर उसने कई बड़ी बड़ी जंगें जीती थी। कहा जाता है कि 42 वॉर्स जो है उसने अपने जमाने में लड़े थे और जिसमें से वो एक भी नहीं हारा था, यानी 20 साल के करियर में। यानी निजामुल मुल्क जो था, निजामुल मुल्क जैसे काबिल और सिपह सालार को भी उसने हरा दिया था बैटल ऑफ पालगढ़ में। तो इतना वो काबिल था, तो उसने बहुत मराठों का जो था यहाँ से मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, कोंकण के इलाकों में जंजीरा, फिर पुर्तगीज को भी उसने हराया। एक बहुत बड़ा जो एरिया है उसने फतेह किया था। लेकिन ये था कि उसकी जो लाइफ थी उस जमाने में, उसकी लाइफ बहुत कम थी, 42 लाइफ थी उस जमाने में, चूंकि बहुत मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे और ये कंटिन्यूअस स्ट्रगल की वजह से, जंगों में जाने की वजह से बीमार हो गया और उससे उसकी बीमारी से उसकी नेचुरल उसकी डेथ हो गई थी 740 में। इसकी एक यानी फिल्म भी बनी थी, क्योंकि उसकी एक वाइफ जो है वो मुसलमान थी जिसका नाम मस्तानी था। तो बहरहाल इसने मराठा एम्पायर को बहुत बड़े पैमाने पर जो है तो स्टेबल किया। उसका जो बेटा था बालाजी बाजीराव, वो 8वां पेशवा बना। यानी इसके बाद ये हुआ कि पेशवा भी जो है वो मोरोसी हो गए। उससे पहले पेशवाइयत मोरोसियत नहीं थी उसके अंदर, यानी कोई भी लोग बन सकते थे अपनी काबिलियत के बिना पे, लेकिन उसके बाद जो है बाकी बेटा बनना शुरू हो गया। तो ये उनकी जनरेशन का तीसरा आदमी था। तो ये 8वां पेशवा था और जनरेशन का तीसरा आदमी था। तो बालाजी बाजीराव जो था, तो इसने यानी इसका बाप जो था बाजीराव, वो उसने हिंदुओं को जो है धर्म के नाम पे यूनाइट किया था। यानी वो जो उसका नारा था ना, हिंदू पद पादिशाही, यानी हिंदू एम्पायर हमको कायम करना है। तो हिंदुस्तान के जितने हिंदू थे उसने उनको यूनाइट करने की कोशिश किया था। लेकिन बालाजी बाजीराव ने कहा कि हिंदुओं के बजाय मराठा का इसने नारा दिया और मराठा सुप्रीमेसी ये हिंदुस्तान के अंदर कायम करना चाहता था। और इसकी वजह से जो है आगे हम देखेंगे इसको बड़े प्रॉब्लम का सामना हुआ। लेकिन उस जमाने में तो इसकी पॉलिसीज चलने लगी। तो इसने ये किया कि जहां मुसलमानों पर हमले किए वहां हिंदुओं पर भी हमले इसने करना शुरू कर दिया। यानी मैसूर के जो राजा था वो हिंदू राजा था, तो मैसूर में इसने काफी फतवाहत की। लेकिन उसके बाद हैदर अली का जब राइज हुआ तो उसने इसकी फतवाहत को वहां पर रोक दिया। इसी तरह बाजीराव का जो भतीजा था सदाशिव राव, उसने उदगीर में 1960 के अंदर निजाम अली जो हैदराबाद का था उसको शिकस्त दे दी।
और उसका जो बड़ा एक सिपह सालार था इब्राहिम खान गारदी, जिसके पास बड़ा तोपखाना था, वो मराठों से मिल गया। फिर 1756 के अंदर मराठे जो है तो जमुना के किनारे का जो दोआब का इलाका है वो उन्होंने फतेह कर लिया। और 1757 के अंदर उन्होंने दिल्ली में जो अब्दाली का खास आदमी था नजीबुद्दौला, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया, उन्होंने उसको जो है कंपेल कर दिया, उसको जो है मतलब उसकी जो पोस्ट थी उसको निकाल दिया और दिल्ली पर जो है अपने कंट्रोल में जो है दिल्ली उन्होंने ले ली। यानी इमदादुल मुल्क जो है इनका आदमी था, तो वहां पे दिल्ली उसके कंट्रोल में देकर वो आगे कर, यानी बादशाह तो रहेगा लेकिन बादशाह को इमदादुल मुल्क कंट्रोल करेगा, ऐसे इन्होंने सेटअप किया। फिर पंजाब जो था, पंजाब तक अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत फैली थी, अहमद शाह दुर्रानी की, तो उसका बेटा जो है तैमूर शाह उस हुकूमत को चलाता था। तो इन्होंने वहां पर हमला करके पूरा पंजाब और लाहौर जो है ये 1758 तक, अप्रैल 1758 तक पूरा लाहौर और पंजाब इन्होंने कैप्चर कर लिया। और वहां पर अदीना बेग को जो है तो वायसराय बनाया, लेकिन अदीना बेग का इंतकाल हो गया। उसके बाद सबाजी सिंधिया जो है वो पंजाब का गवर्नर बना। तो इसी तरह 1760 में उन्होंने फिर दिल्ली पे हमला किया और पूरा दिल्ली जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी अभी तक वो उसको इनडायरेक्ट चलाते थे, अब उसको डायरेक्ट चलाने लगे। जिस वक्त दिल्ली में दाखिल हुए तो उसके बाद दिल्ली को उन्होंने बुरी तरह लूटा। यानी वहां पर जो महल थे, दीवाने खास, दीवाने आम, उसमें जो सोना चांदी दूसरे जो मेटल्स लगे हुए थे वो सबको निकाल के टकसाल में भेज दिया। इसी तरह जो दरगाहें थी वो दरगाहों को भी इन्होंने लूट लिया, वहां पे सोना चांदी जो कुछ था। तो बहुत लूटपाट जो है इन्होंने दिल्ली के अंदर की। बल्कि पहले इरादा ये था कि किसी मराठा सरदार को दिल्ली का बादशाह बनाएंगे, लेकिन जो समझदार मराठे थे उन्होंने कहा कि लोग कभी भी ये तैमूर के तख्त पर किसी मराठी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में जो है बगावत हो जाएंगी। तो फिर ये इन्होंने बाज आ गए। तो अब इस तरह मराठे जो है पूरे हिंदुस्तान में उनका बड़ा कंट्रोल जो है हो गया। लेकिन मराठों का जो मिजाज है वो रिस्पॉन्सिव रॉयल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिजाज नहीं था। यानी एक हिस्टोरियन ने लिखा है कि वो आधे बादशाह और आधे राजन थे। यानी जो रूलर का जो काम रहता है ना कि एक रियाया परवरी, हमदर्दी, इंसानी जानो माल, इज्जत और की हिफाजत, ये सारी चीजें उनके अंदर नहीं थी। उनका ये था कि सिर्फ हमारी अपनी कम्युनिटी जो है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा देखना। एज ए होल वो पूरे इंडिया के लिए नहीं सोच रहे थे। यानी उनका जो विजन था वो पूरे कंट्री का विजन नहीं था, बल्कि एक लिमिटेड विजन था, सिर्फ अपनी कम्युनिटी का विजन था। और उनके अंदर बहुत ज्यादा, चूंकि हिंदू रिवाइवलिज्म, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा थी, इसलिए लूट मार और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने तबाही फैला दी थी। स्टूडेंट्स ने लिखा है कि मराठों की जो हंगामा आ रहे थे उससे हिंदू मुसलमान सभी मुतासिर होते थे। देहातों को बेदर्दी से लूटना, लोगों के हाथ नाक कान काट लेना कोई गैर मामूली बात न थी। हमलावरों की नफसानी हवस का शिकार बिला तफरी के मजहब मिल्लत औरतों का पूरा तबका बनता था। इसमें भी हर तरह के हुदूद से तजावुज करके बेईमाना वो वहशियाना अमल का मुजाहरा किया जाता रहा। यानी बंगाल का एक शायर था गंगाराम, उसने बहुत सख्त तबसरे जो है तो मराठों के ऊपर किए हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी। यानी पहले मैंने रिलीजियस बताया, फिर सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन बनाया जिसमें कि शाह साहब काम कर रहे थे। तो शाह साहब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बैठ के कुछ किताबें लिख रहे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स बना रहे हैं, बल्कि वो ऑन ग्राउंड भी जो है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। यानी अली मियां ने जो एनालॉजी डेवलप किया है बड़ी बेहतरीन उन्होंने उसको बयान किया है कि इससे पहले ऐसी सिचुएशन जो है वो कहाँ आई थी। तो देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन वो कहते हैं कि इमाम इब्न तैमिया की जिंदगी में आई थी, जब उन्होंने 700 हिजरी के अंदर जब मंगोलों ने शाम में हमला किया था और तातारियों ने जो बिलाद इस्लामिया था उसको तबाह बर्बाद कर दिया था और लोगों के अंदर बहुत इंतशार और इस्तराब था। तो वो खुद मिस्र गए, सुल्तान को वहां से लेकर आए, जंग पर आमादे की, उसके साथ जाकर खुद इब्न तैमिया ने जंग किए और फिर से जो है तो मुसलमानों को हौसला दिए थे। अब बिल्कुल वही सूरत हाल जो है शाह वलीउल्लाह के सामने भी आई थी। यानी एक आदमी जो बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म पर था, जो यानी इल्म के मैदान का आदमी था, लेकिन उसके जमाने की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि जो उसे तकादा कर रही थी कि वो ग्राउंड में आए, और फिर वो उन्होंने अमली काम भी किया ग्राउंड में आकर। यानी उन्होंने ये किया कि ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू मुस्लिम रूलर्स। यानी उस जमाने में जो भी मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने उनको खत लिखे और उनकी ईमानी गैरत को उन्होंने जगाया। यानी एक खत में वो लिखते हैं, जो खत उन्होंने अब्दाली को लिखा था उसमें वो लिखते हैं कि ये सूरजमहल जो जाता है कि सूरजमहल की शौकत तरक्की पा गई। दिल्ली से 2 कोस के फासले से लेकर आगरा के आखिर तक, तूल में और मेवात के हद से फिरोजाबाद और शिकोहाबाद तक अर्ज में सूरज मल काबिज हो गया। किसी की ताकत नहीं कि वह नमाज अजान और नमाज जारी कर सके। यानी ये लेटर जो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को लिखा था उसमें वो बता रहे हैं कि कैसी सूरत हाल में हम लोग यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। शहर बयाना जो कि इस्लाम का कदीम शहर था और जहाँ पर उलमा मशाइख 700 साल से अकामत पजीर थे, इस शहर पर कहरन जबरन कब्जा करके मुसलमानों को जिल्लत और ख्वारी की जिंदगी देकर बाहर निकाल दिया गया है। यानी ये अलग अलग रूलर्स को जो है सिचुएशन लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सिचुएशन क्या है। फिर आगे लिखते हैं कि अगर गलबा कुफ्र माज़अल्लाह इसी अंदाज पर रहा तो मुसलमान इस्लाम को फरामोश कर देंगे
और थोड़ा ही जमाना गुजरेगा कि मुस्लिम कौम ऐसी कौम बन जाएंगी कि इस्लाम और गैर इस्लाम में तमीज नहीं कर सकेंगे। यानी उस जमाने की जो रूलर्स है, खलीक अहमद निजामी ने वो सारे लेटर्स को एक जगह जमा कर दिया है और शाह वलीउल्लाह दहलवी के सियासी मकतूबात के नाम से उसको शाये किया है। तो वो सारे लेटर्स जो उन्होंने लिखे हैं, यानी कुछ 62 लेटर्स है, वो उन लेटर्स को अगर हम पढ़े तो नजर समझ में आता है कि शाह साहब का पॉलिटिकल विजन क्या था। तो निजामुल मुल्क आसिफ जाह, नवाब फिरोज जंग, अमादुल मुल्क, नवाब मुजाहिदुद्दौला, नवाब उबैदुल्ला खान कश्मीरी, मियां नियाज अहमद खान गुल, सैयद अहमद रोहिला, ये सब कुछ जो है उन्होंने खत लिखे। लेकिन सबसे ज्यादा होप्स जो है उनको दो लोगों से थी, एक थी नजीबुद्दौला, दूसरा अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों को भी उन्होंने खुतूत लिखे। सबसे पहले नजीबुद्दौला को लेते, तो नजीबुद्दौला रोहिला सरदार था। असल में ये एक बहुत ही आम आदमी था और आम आदमी से तरक्की करते करते जो है तो ये एक बड़ी पोस्ट पर जो है पहुंच गया था। जो नजीब आबाद है बिजनौर का, वो उसी ने आबाद किया था। उसके बाद दिल्ली में ये इंपेरियल वजीर की हैसियत इसकी थी। और 1800 सेंचुरी की जो पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत की प्लेयर था। ये बहुत जबरदस्त लीडर, पॉलिटिशियन और वॉरियर उस जमाने का माना गया है। यानी जादूनाथ सरकार जैसे मुतासिब हिस्टोरियन ने भी उसके बारे में लिखा कि एक मौर्रिक की समझ में ये नहीं आता है कि उसकी किस खूबी की सबसे ज्यादा तारीफ करे, मैदान जंग में उसकी हैरत अंगेज क़यादत की, या मुश्किलात में उसकी तेज निगाह या सही राय की, या उसकी उस फितरी सलाहियत की जो उसको इंतशार और अबतरी में ऐसी राह दिखाती थी जिससे नतीजे उसके मुवाफिक निकल आता था। यानी खलीक अहमद निजामी ने लिखा है कि 1761 से लेकर 1770 तक वो दिल्ली की सबसे बड़ी शख्सियत बन गया था और पूरी पॉलिटिक्स जो थी वो उसके गिर्द घूमती थी और दिल्ली का सारा निजाम हुकूमत उसके अपने कांधों पर संभाले हुए था। तो सबसे पहले इसको शाह साहब ने एड्रेस किया और उसको कन्विंस किया कि हमको मराठों को रोकना होगा। यानी उस लेटर में वो लिखते हैं कि जब अफवाज शाही का, यानी जब खुद इसकी फौज का जब गुजर होगा, तो उस वक्त इस बात का पूरा इंतजाम और एहतमाम होना चाहिए कि शहर साबिक की तरह से जुल्म पामाल ना हो जाए। दिल्ली वाले कई मरतबा लूट, हतक, इज्जत और बेआबरूई का तमाशा देख चुके हैं। इस वजह से मतलब बरारी और मकासद में ताखिर पेश आ रही है। आखिर में मजलूमों की आगे असर रखती है। अगर इस बार आप चाहते हैं कि वो काम जो तिश्नाए तकमील थे वो मुकम्मल हो जाए, तो इस बात की पूरी ताकीद होनी चाहिए कि कोई फौज ही दिल्ली के मुसलमानों और गैर मुस्लिमों से जो जम्मी की हैसियत रखते हैं तारुज ना करे। यानी आप देखिए कि शाह वलीउल्लाह का विजन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे थे, उनका विजन पूरे हिंदुस्तान के लिए था। यानी इस लेटर में भी वो लिख रहे हैं कि यहाँ जो हिंदू है उनको भी तुम कोई तकलीफ मत दो। दूसरा आदमी जिससे उनकी पूरी उम्मीदें जुड़ी हुई थी वो था अहमद शाह दुर्रानी, या जिसको अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है। अब्दाल जो उसका कबीला था, तो अब्दाल उसका कबीला था, तो अहमद शाह दुर्रानी भी उसको कहा जाता है। तो 18वीं सदी से पेशतर का जो अफगानिस्तान था उसका एक हिस्सा ईरान के पास था, दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के पास और तीसरे हिस्से पर सेंट्रल एशिया यानी बुखारा के जो खान थे वो हुकूमत करते थे। 1706 में कंधार आजाद और खुद मुख्तार हो गया और 1737 में नादिर शाह ने अफगानों को कंधार की हुकूमत से बेदखल किया और अफगानिस्तान और पूरे मगरबी हिंद पर उसने कब्जा कर लिया। नादिर शाह ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो एक कैदी उसके पास लाया गया जिसका के नाम अहमद था। तो नादिर शाह उससे बहुत मुतासिर हुआ और उसने उसको बिल्कुल अपने करीब के लोगों में रखा है। यानी नादिर शाह के बारे में स्टूडेंट्स ने लिखा है कि वो बहुत फर्द शनास था और काबिल लोगों की बड़ी कदर करता था। तो उसने ये लिया कि अहमद शाह को अपने पास रख दिया। वो अब्दाली कबीले के दुर्रानी शाख से ताल्लुक रखता था, इसलिए दुर्र दौरा का खिताब इख्तियार किया। उसी निस्बत से उसका खानदान दुर्रानी कहलाया। यानी असल हमारे अब्दाली के नाम से मशहूर है, लेकिन उसका असल जो नाम आया है वो अहमद शाह दुर्रानी आया है। अब्दाल उसका कबीला था। तो अहमद शाह लेकिन नादिर शाह के इंतकाल के बाद जो है तो ये जो अफगानिस्तान का इलाका था ये इसने अपने कब्जे में ले लिया और कहा जाता है कि वो दुर्रानी एम्पायर उसने कायम किया, उसका वो फाउंडर था। और अफगानिस्तान की जो मॉडर्न स्टेट है, यानी अफगानिस्तान की जो अब जो एरिया डिफाइन किया हुआ है, तो वो अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह दुर्रानी का बनाया हुआ है। 1747 के अंदर वो अफगानिस्तान का बादशाह अपॉइंट हुआ और उसके बाद यानी उस जमाने में अगर हम देखें तो अहमद शाह के एक तरफ ईस्ट में मुगल थे और मराठा थे, उसके वेस्ट में जो है तो अफशारी यानी ईरान का अंपायर था, तीसरी तरफ बुखारा के तुर्किस्तान था, ये सारे इलाके थे। लेकिन बहुत ही कम अरसे के अंदर उसने अपना जो कंट्रोल है वो खुरासान तक, दूसरी तरफ कश्मीर तक, फिर इंडिया में नॉर्थ यानी पंजाब तक जो है उसके कब्जे में आ गया। यानी ऑक्सस रिवर यानी आमू दरिया से लेकर तो अरबियन सी तक ये पूरा इलाका जो है उसने बहुत कम अरसे में जो है फतेह कर लिया। इसीलिए अहमद शाह अब्दाली को असल हिस्ट्री में जो है एक कौम का हीरो है वो दूसरे का विलन हो जाता है, दूसरे का विलन एक का हीरो हो जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान के लिए विलन है लेकिन वो अफगानिस्तान का हीरो है। तो जिस तरह हमारे यहाँ गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उसी तरह अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है और सबसे ज्यादा अफगान हिस्ट्री में रिस्पेक्टेड आदमी जो है उसको माना गया है। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर 9 मरतबा यानी 1747 से लेकर 1769 तक यानी 79 तक
उसने 9 मरतबा जो है तो हिंदुस्तान पर हमला किया। असल पानीपत की जो लड़ाई थी वो उसकी 7वां हमला था वो। उसके बारे में लिखा गया है तारीख के अंदर कि वो 18वीं सदी ईस्वी और 12वीं सदी हिजरी के वस्त के उन मुमताज तरीन फौजी कायदीन में थे। उस जमाने में जितने फौजी रूलर्स पाए जाते थे उनमें उसकी बहुत ही यूनिक पोजीशन थी। वो हुकूमतों की बुनियाद रखने उनको, यानी अफगान ऐसे थे कि उससे पहले उनको कहीं जमा करना किसी की लीडरशिप में बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली वो काम था कि वो शख्स था जिसने कि अफगानों में एक हुकूमत कायम की। यानी अफगान जो है कभी भी किसकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए उनके यहाँ हमेशा ट्राइबल हुकूमत रही है। यानी अभी भी हम देखते हैं कि मॉडर्न दौर में भी ब्रिटिशर्स से लेकर तो अमेरिका तक ये जितने बड़े रूलर्स हैं वो सब कुछ जो है यानी किसी को भी उन्होंने अपने यहाँ टिकने नहीं दिया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने उनको यूनाइट किया और एक बड़ी हुकूमत उसने कायम की। अहमद शाह अब्दाली जो था वो बहुत ही मजहब का पाबंद आदमी था, उलमा और सुलह की मजालिस का ख्वाहिशमंद था। उसके अंदर मजहबी रवादारी थी, यानी दूसरे मजहब जो है उनको काफी उसके यहाँ मार्जिन वो देता था। कई उसने सुन्नतों का आया उसके अंदर किया। बहुत ही लिटरेट आदमी था, शायर था, राइटर था और हमेशा अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का वो चाहता था। लेकिन ये कि इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फौज कोई इस्लामिक फौज थी, यानी उसकी फौज भी वैसी फौज थी उस जमाने की जिस तरह की आम फौज हुआ करती थी। यानी हिंदुस्तान में उससे पहले जो उसके 6 हमले हुए थे तो उसमें उसने वही जो आम वॉरियर्स करते हैं उसकी फौज ने वो सारे काम किए। यानी उसने आम लोगों को भी कत्लेआम उनका किया, उनका भी खून उसने बहाया। यानी खुद मुसलमानों पर भी उसने मजालिम ढाए। इससे पहले जो उसके 6 हमले थे, यानी नादिर का जो हमला था उसमें भी वो नादिर शाह के साथ था। तो ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली कोई इस्लामिक रूलर नहीं था, बल्कि वो उस जमाने की जैसे, यानी वो खुद एक बहुत टावरिंग फिगर था, लेकिन उसकी फौज बिल्कुल वैसी एक आम फौज थी जैसी उस जमाने की दूसरी फौजें हुआ करती थी। अब हम आते हैं असल लड़ाई यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो अब जो सिचुएशन बनी थी, यानी एक तरफ तो ये था कि मराठों ने पंजाब पर हमला कर दिए, जहां पर के अहमद शाह अब्दाली का बेटा जो है तैमूर था, वो उन्होंने उसको शिकस्त दे के वो वहां से भाग गया। दूसरी तरफ जो है मुसलमान उसको खतूत लिख रहे हैं। दिल्ली में जो उसका आदमी था उसको मराठों ने बेदखल कर दिया। तीसरी तरफ जो है शाह वली अल्लाह के रिवायतों में आता है कि दूसरे जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली को लेटर्स लिखे कि तुम भी यहाँ पर आओ और इस मुसीबत से हमको निजात बनाओ। यानी ये सारी सिचुएशन जो थी ये तकाजा कर रही थी। यानी सिर्फ किसी एक वजह से ऐसा नहीं लगता कि वो आया होगा या सिर्फ शाह वली अल्लाह के लेटर से वो आ गया होगा, बल्कि ये उसमें वन ऑफ द फैक्टर था। कभी भी ये बात वाज़ेह रहना चाहिए कि हिस्ट्री में जो भी बड़े-बड़ी चीजें जो होती है, बड़े-बड़े वाकयात होते हैं, वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान आया तो उसमें कई फैक्टर थे, यानी मराठों ने पंजाब पर हमला कर दिया, दिल्ली में उसके आदमी को बेदखल कर दिया, फिर नजीबुद्दौला उसको खुतूत लिख रहा है, खुद शाह वलीउल्लाह खुतूत लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है ये सिचुएशन बनाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, तो यहाँ शाह साहब और नजीबुद्दौला ने उसको खुतूत लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद ये जो सिचुएशन बनी थी, अब उसमें कोई ऑप्शन अहमद शाह के पास नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर हमला करे। तो 1759 के अंदर उसने पंजाब पर हमला किया। तो पेशवा ने एक बड़ी फौज यहाँ से भेजी, दत्ताजी सिंधिया के साथ जो है एक बड़ी फौज यहाँ से पेशवा ने भेजी दक्कन से। लेकिन उसके बाद बड़ी जंग हुई जिसमें कि अब्दाली की फतेह हुई और मराठे जो है हार गए। पंजाब के बाद उसने दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू किया। तो अहमद शाह ने ये किया कि यहाँ आने से पहले उसने जितने भी पॉसिबल लोग थे उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। यानी शुजाउद्दौला को उसने अपनी तरफ मिला लिया, नजीबुद्दौला तो उसके साथ था ही, रोहिले उसके साथ हो गए। यानी कई अलायंसेस जो है उसने यहाँ पर क्रिएट किया, छोटे छोटे अलायंसेस भी उसने बना लिया यहाँ पर। मराठों का मसला ये था कि जैसे मैंने बताया कि उनकी जो पहले यानी बाजीराव की पॉलिसी थी कि पूरे हिंदुओं को यूनाइट करना, लेकिन उसके बेटे की पॉलिसी ये थी कि मराठा सुप्रीमेसी। तो मराठों से राजपूत, सिख और दूसरे लोगों ने भी बहुत तकलीफें उठाई थी। तो मराठों की जंग जब अब्दाली से हुई तो ये सब लोग जो है न्यूट्रल हो गए और कोई भी मराठों का साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यानी बालाजी बाजीराव की जो पॉलिसीज थी, जो उसकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज थी जिसमें मराठा सुप्रीमेसी वो चाहता था, उसका रिजल्ट अब जो है यहाँ पर आ गया और उसको अहमद शाह को अकेले को उसको फेस करना पड़ा। दत्ताजी सिंधिया और होलकर ये दोनों ने भी कोशिश की अब्दाली को रोकने की, लेकिन 1759 में वो दोनों के दोनों हार गए। फिर उसके बाद जंकोजी सिंधिया, मल्हारराव होलकर जो है उन्होंने भी अब्दाली को रोकने की कोशिश की, वो भी हार गए। उसके बाद सदाशिवराव भाऊ जो है, यानी जो पुणे का सदाशिव पेट जिसके नाम पर है, उसने चूंकि निजाम हैदराबाद को उदगीर में 60 के अंदर शिकस्त दी थी और उसकी बड़ी रेपुटेशन बन गई थी, तो एक बड़ी आर्मी लेकर जो है उसको भेजा गया। उसने 1760 यानी 3 अगस्त 1760 को दिल्ली कैप्चर कर ली और उसके बाद वो पानीपत के मैदान में पहुंच गया। दूसरी तरफ अब्दाली ने भी अलीगढ़ फतेह किया, वहां पर जाटों के साथ उसकी लड़ाई हुई, जाटों को उसने शिकस्त दी और उनको टैक्स देने पर मजबूर किया और उसके बाद जो है अब्दाली
1 नवंबर 1760 को पानीपत के मैदान में आ गया। अफगान की जो है अलग-अलग असल किसी भी फौज की एग्जैक्ट नंबर्स जो है वो ज़ाहिर इस ज़माने में पाना मुश्किल होता है। बाद लोग दोनों तरफ के लोग अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन इन जनरल कहा जाता है, जो इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखे मैंने उन्हीं को कोट किया, कि अफगान जो फौज थी वो 60 की थी और मराठा आर्मी जो है 45 की थी। हालांकि बहुत सारे अफगान जो राइटर्स है उनका ये कहना है कि अफगान उसकी फौज कम थी। बहरहाल जो भी हो, तो 60,000 की फौज थी, इनकी 45,000 की फौज थी और उनके साथ 2 लाख लोग जो है वो एक्स्ट्रा थे, जो यहाँ से गए हुए थे, यानी जो नॉन वॉरियर्स थे। लेकिन अफगान आर्मी को मराठा आर्मी के ऊपर यानी आरसी मजूमदार ने लिखा है कि बहुत सारे मामलात में वो सुपीरियर थी। जैसे उनका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर जो भी था जो अब्दाली देगा वो ऑर्डर उसका निफाज होगा। इसी तरह उसकी फौज में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। फिर उसके जितने ऑफिसर्स थे वो उसके कंट्रोल में थे, वो उसके हुक्म मानते थे। फिर उसके बाद रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर जो है वो बहुत फास्ट था उसके पास। फिर उसका स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इफिशिएंट था, कंट्रोल ऑफ ट्रूप्स गजब का था। और अहमद शाह अब्दाली यंग था, यानी आमतौर से जो बताया जाता है कि वो 60 साल का था, वैसा नहीं था, वो 38 ईयर्स का ही था। बिल्कुल यंग एज में वो यहाँ पर आया था। तो एक यंग और उभरता हुआ लीडर वो था, तो उसकी क़यादत जो है ये इन सब में सुपीरियर थी। तो पहले जब जंग शुरू हुई तो इब्राहिम खान गारदी, जिसके पास तोपखाना था, मराठों की तरफ से लड़ रहा था, जो पहले निजाम की फौज में था और बाद में मराठों से मिल गया था, तो उसने काफी सख्त हमले किए, जिससे कि अहमद शाह अब्दाली की फौज जो है वो पसपा होने लगी। लेकिन अब्दाली ने जिस तरह से जंगी पोजीशंस की थी, तो उसके बाद उससे उसका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और उसने जब कमबैक किया तो मराठे जो है वो पूरी तरीके से जंग हार गए। जादूनाथ सरकार ने लिखा है, मराठा आर्मी वेनिस्ड अवे फ्रॉम द फील्ड लाइक काफूर, यानी काफूर जो रहता है, जिस तरह काफूर उड़ जाता है उस तरह जो है मराठा आर्मी जो है वो मैदान जंग से उड़ गई। उनका सुप्रीम लीडर मारा गया। 30,000 लोग जो है वो सिर्फ मैदान जंग में कत्ल हुए, यानी जंग के दौरान। फिर जो लोग भाग रहे थे उसमें 20,000 लोग कत्ल हुए। और इस तरह बड़े पैमाने पर 60-70 हजार के करीब जो है मराठे मारे गए, यानी जो जंग नहीं कर रहे थे उसमें से भी बहुत सारे लोग मारे गए। जानुआर सरकार उस जंग को कंक्लूड करता है, नेशन वाइड डिजास्टर लाइक फ्लड एंड फील्ड, देयर वाज नॉट ए होम इन महाराष्ट्र दैट हैड नॉट मोर्न द लॉस ऑफ नंबर, यानी महाराष्ट्र के हर घर से एक आदमी मारा गया था। एंड सेवरल हाउसेस देयर हेड्स, एन एंटायर जनरेशन ऑफ लीडर वाज कट ऑफ एट वन स्ट्रोक, यानी लीडर्स की पूरी एक जनरेशन जो है वो एक साथ खत्म कर दी गई थी। उसी के साथ तो मराठे 50,000 घोड़े, 2 लाख से ज्यादा जानवर, कई हजार ऊंट और 500 हाथी, उसके अलावा कैश और जवाहरात जो है, हीरे जवाहरात, ये उनको लॉस हुआ उस जंग के अंदर। लेकिन इस जंग का इम्पैक्ट क्या हुआ, यानी इस जंग के बाद तो अब्दाली तो वापस चला गया, लेकिन एज ए होल इस जंग से जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या आया। तो आरसी मजूमदार ने लिखा है, द मराठास एंड मोहम्मदन्स वीकन ईच अदर इन दैट डेडली कन्फ्लिक्ट फैसिलिटेटिंग द एम्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया सुप्रीमेसी, यानी ये जंग से मराठे और मुसलमान दोनों भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, यानी इसमें अब्दाली के भी बहुत लोग मारे गए थे, तो उसके और जो मुस्लिम रूलर्स थे वो भी उसमें कमजोर हो गए थे। और इसका फायदा जो है वो अंग्रेजों ने उठाया। यानी जादूनाथ सरकार ने लिखा है, इफ प्लासी हैज सोन द सीड्स ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया, पानीपत ऑफर्ड टाइम फॉर देयर मैच्योरिंग एंड स्ट्राइकिंग रूट। खलीक अहमद निजामी ने लिखा है कि जंग पानीपत के बाद अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम को दिल्ली बुलाने की बेहद कोशिश की, यानी बादशाह था वो तो दिल्ली छोड़ के भाग गया था, तो बहुत कोशिश की कि उसको दिल्ली में बुलाया जाए, अपना आदमी भेजा आया। जब नहीं आया तो अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम की वालिदा नवाब जीनत महल से खत लिखवाया। अहमद शाह ने शाह आलम को बुलाने की कोशिश इसलिए की थी कि अंग्रेजों के असर से निकले और दिल्ली आकर अहमद शाह की मौजूदगी में अपनी ताकत का इस्तेकाम कर सके। यानी अब्दाली का जो था वो हिंदुस्तान में उसको ठहरना नहीं था। और खुद शाह वलीउल्लाह के जो लेटर्स है जो खलीफा निजामी ने जो कंपाइल किया उसमें भी ये बात थी कि शाह साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान में ठहरे, और वो चाहते थे कि मुगल जो है वो फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन मुगल जो है वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ मराठे, जाट और सिख, इनके जो मूवमेंट्स थे उनके अंदर इतनी वसत और हमगिरी न थी कि हिंदुस्तान की जो सेंट्रल वो थी वहदत उसको संभाल सकते। इसीलिए शाह साहब चाहते थे कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के जमाने में थी वैसी कोई इक्तदार कायम हो। और मराठे, जाट, सिख इनमें से किसी का भी जो है पूरे इंडिया का विजडम जो है उनका नहीं था। लेकिन सल्तनत में अगर थोड़ी सी भी जान होती तो वो पानीपत के नताए से फायदा उठाकर अपने इक्तदार को हिंदुस्तान में फिर कुछ सदियों तक कायम कर सकती थी। लेकिन हकीकत यह है कि मुगलिया सल्तनत उस वक्त बेरूह जिस्म के मानंद थी। जंगे पानीपत का असल फायदा फातिही ने जंगे पलासी ने उठाया। यानी ये खलीफा निजामी का तबसरा है कि उसका फायदा जो असल वो अंग्रेजों ने उठाया। शाह आलम ने अपनी पस्त हिम्मती और कोता नजरी से जरी मौका खो दिया और सारी कोशिशों और खुद अपनी वालिदा जीनत महल के मुशफिकाना खत के बावजूद पूरे 10 बरस के बाद 1771 के आखिर में 25 दिसंबर 1771 किले में दाखिल हुआ। और उसके बाद उसके और उसके जानशीनों के साथ जो कुछ पेश आया
वो तारीख में तफसील के साथ दर्ज है। तो इस तरह अहमद शाह ने शाह आलम ने बहुत बेहतरीन मौका जो उसको मिली, यानी सजी सजाई गवर्नमेंट जो थाली में पेश की गई थी, उसने वो मौका गंवा दिया। तो बहरहाल ये शाह वलीउल्लाह की इस मैदान में कोशिशें थी कि उन्होंने कोशिश की है किसी तरह फिर से जो है मुस्लिम एम्पायर, मुगल एम्पायर जो है फिर से खड़ा हो सके, लेकिन शाह आलम इतना नाकारा था कि वो उसको नहीं निभा सका। मोहम्मद इकराम ने बड़ा अच्छा तबसरा कहा, उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो मर्द गिरामी हालात की पूरी तौर पर इस्लाह कर सका, और जिस सैलाब को आलमगीर जैसा दूरअंदेश और मुस्तैद व मुंतजिम ना रोक सका, उसका फौरी सद्जवाब एक मजहबी आलिम से किस तरह हो सकता था। लेकिन इस बुजुर्ग की कोशिशों से इतना हुआ कि जब इस सैलाब के बंद टूटे तो जहां मुगलों का तख्तो ताज इस सैलाब में बह गया, वहां तस्बीह सज्जादा तो सलामत रहे और सियासी जवाल के साथ कौम का दीनी इनेतात ना शुरू हो गया। यानी ये कहा जाता है कि उसके बाद जो आर्गुमेंट्स की जो दुनिया शुरू हुई, उसके बाद मिशनरीज के अटैक हुए, आर्य समाजियों के जो अटैक हुए, तो उसको फिर हम फिका से और वो सारी चीजों से काउंटर नहीं कर सकते थे। उसके लिए जो काउंटर आर्गुमेंट चाहिए थे वो सिर्फ कुरान से मिल सकते थे। लेकिन शाह साहब ने कुरान फहमी का जो आम माहौल बना दिया था, तो उसके बाद मुसलमान इस लायक हो सके कि उन पर जो इंटेलेक्चुअल अटैक्स हुए वो उसका मुकाबला कर पाए। यानी आखिर में मौला मौदूदी ने जो शाह वलीउल्लाह के बारे में लिखा है उस पर मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा। हजरत मुहम्मद अल्फसानी की वफात के बाद और आलमगीर बादशाह की वफात से 4 साल पहले नवाए दिल्ली में शाह वलीउल्लाह साहब पैदा हुए। एक तरफ उनके जमाने और माहौल को और दूसरी तरफ उनके काम को जब आदमी बिलमुकाबिल रखकर देखता है तो अकल दंग रह जाती है कि इस दौर में इस नजर, इन ख्यालात, इस ज़हनियत का आदमी कैसे पैदा हो गया। फर्क से मोहम्मद शाह रंगीले और शाह आलम के हिंदुस्तान को कौन नहीं जानता। इस तारीख जमाने में नशोनुमा पाकर ऐसा आजाद ख्याल मुफक्किर व मुबस्सिर मंजर आम पर आता है जो जमाने और माहौल की सारी बंदिशों से आजाद होकर सोचता है। तकलीदी इल्म और सदियों के जमे हुए तासुबात के बंद तोड़कर हर मसला जिंदगी पर मुहक्किकाना और मुज्तहिदाना निगाह डालता है और ऐसा लिटरेचर छोड़ता है जिसकी जबान, अंदाज बयां, ख्यालात, नजरियात, मवाद तहकीक और नताइज मुस्तखरजा किसी चीज पर भी माहौल का कोई असर नहीं देता। हत्ता कि उसके औराक की सैर करते हुए गुमान नहीं होता कि ये चीजें उस जगह लिखी गई थी जिसके गिरदोपेश अय्याशी, नफ्स परस्ती, कत्ल गारत, जबर जुल्म, बदअमनी और तवायफुल मुलूकी का तूफान बरपा था। तो अजी साथियों, ये हमारा 14वां लेक्चर था। इंशाल्लाह इसके बाद आखिरी लेक्चर जो है तो हम 1857 के हालात कवर करके आखिरी लेक्चर जो है इस सीरीज का कंक्लूड करेंगे। जज़ाकल्लाह।